Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So let's solve this problem which has been asked in SSC CGL Tier 2 2022. Let's read this question first and we will solve this problem. The question is like this: A, B and C did certain investments and the ratio of their time periods is 3:2:7 respectively. Ratio of the profits of A, B and C is 4:3:14 respectively. What is the ratio of the investments of A, B and C? यहाँ पे जो ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स दिया गया है 3:2:7। रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स यहाँ पे दिया गया है और रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स दिया गया है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो ये सबसे पहले समझते हैं, ये पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप ओके। अभी हम समझते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में भी हमारे दो टाइप के पार्टनरशिप आते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल, एंड सेकंड वन इज कंपाउंड पार्टनरशिप, कंपाउंड। ओके, अभी सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं फॉर द सेम पीरियड। दैट मीन्स इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम पीरियड, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिंपल। लेट्स राइट इट। if the capital of the partners are invested for the same time period, मतलब टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा फॉर द सेम टाइम पीरियड, देन इट इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। ओके, और जहाँ पे हमारा टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा सिंपल पार्टनरशिप वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड पार्टनरशिप। तो कंपाउंड पार्टनरशिप को क्या लिखेंगे? कंपाउंड पार्टनरशिप को द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स are invested for different time periods, ओके। तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाता है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप। हमारे इस सवाल में जो कहा गया है, यहाँ पे टाइम पीरियड डिफरेंट है और प्रॉफिट डिफरेंट दिया गया है। दैट मीन्स टाइम पीरियड डिफरेंट दिया गया है, मतलब कि ये कंपाउंड पार्टनरशिप का सवाल है, कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं इस कंपाउंड पार्टनरशिप में होता क्या है। ओके, तो कंपाउंड पार्टनरशिप में जो हमारा होता है, वी हैव लेट अस सपोज वी हैव n नंबर ऑफ पीपल, दे हैव इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट पीरियड। ऑलराइट, लेट अस सपोज वी हैव n नंबर ऑफ पीपल जो जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, डिफरेंट अमाउंट लगाया है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। लेट अस सपोज कि एक ए है जो T1 टाइम के लिए लगाया है जिन्होंने पैसा, बी है जो T2 टाइम के लिए लगाया है पैसा, सी है जो T3 टाइम के लिए लगाया पैसा, और डॉट 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 लाइक दिस। तो जो हमारा प्रॉफिट रेशियो रहेगा इसमें, प्रॉफिट रेशियो दैट विल बी इक्वल टू, जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो इस टर्म में रहेगा, ए T1 इज टू बी T2 इज टू सी T3 इज टू डी T4 एंड डॉट 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 लाइक दिस। दिस इज द थ्योरी ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप, कि जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, इस रेशियो में रहेगा। ओके, तो सिंपल टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए दो के ए और बी के टर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, एज कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई एज टाइम पीरियड, फॉर हाउ मच टाइम ही हैज इन्वेस्टेड और सी हैज इन्वेस्टेड, टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाई बीज कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई बीज टाइम पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू एज
डिवाइड बाई बी इज प्रॉफिट, बी इज प्रॉफिट। ओके, इसी चीज़ को हमने सिंपल दो लोगों के टर्म में लिखा है, ए और बी के टर्म में, बट दिस इज द एक्चुअल थ्योरी। ओके, ए T1 इज टू बी T2 इज टू सी T3 इज टू डी T4। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, दिस वाज द थ्योरी पार्ट। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, हमें निकालना है रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। सो लेट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बी एक्स इज टू वाई इज टू जेड। ओके, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम मान लेते हैं एक्स इज टू वाई इज टू जेड है। रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स हैज बीन गिवन 3:2:7। रेशियो ऑफ टाइम periods is equal to 3:2:7. Okay, third one, ratio of the profits has been given 4:3:14. Now ratio of the profits is equal to how much? 4:3:14, 4:3:14। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ द, हमें निकालना क्या, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। हमें फॉर्मूला पता है, हमारा फॉर्मूला ये है, दिस वन इज द फॉर्मूला। ओके, इफ ए इज द इन्वेस्टमेंट एंड टी इज द टाइम पीरियड, देन प्रॉफिट रेशियो विल बी दिस। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो, 4:3:14, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए का इन्वेस्टमेंट एक्स है और ए का टाइम पीरियड 3 है, दैट मीन्स 3x इज टू 2y इज टू 7z। ऑलराइट, सिंपल, यही हमें लिखना है। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज टू y इज टू z इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3 इज टू 3/2, 4/3 इज टू 3/2 एंड इज टू 14/7। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है दैट मीन्स प्रॉफिट बाई टाइम पीरियड कर देंगे हम। तो प्रॉफिट हमारा 4 है, टाइम पीरियड 3 है, तो 4/3 कर देंगे, इज टू 3/2 इज टू 14/7। दिस विल बी आवर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दिस वन। ऑलराइट, अभी इसी को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे कितना हम लिख सकते हैं, 4/3 इज टू 3/2 इज टू, इसे 2 कर देंगे, 7 2 14। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना है, 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एलसीएम 6 है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म को, 3/2 इंटू 6 इज टू 4/3 इंटू 6, 3/2 इंटू 6 इज टू 2 इंटू 6। ओके, बिकॉज द एलसीएम इज 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 6, दैट मीन्स 8 इज टू 2 3 6, 9 इज टू 12, 8 इज टू 9 इज टू 12। This will be the ratio of the investments. Let us see, 8:9 is 12. Yes, it is in option 3. 8:9 is to 12. Okay. काफ़ी सिंपल सा सवाल है बट इम्पोर्टेंट सवाल है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप, जहाँ एक ही थ्योरी आती है दैट प्रॉफिट रेशियो इज कैपिटल और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इज टू कैपिटल ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ बी इज टू कैपिटल ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ सी, सो ऑन। यहाँ पे हमें 3 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी में इन्वेस्टमेंट निकालना पूछा जा सकता है, किसी में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, एंड इन सम क्वेश्चंस प्रॉफिट्स, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स मे हैव बीन आस्क्ड। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आपको निकालना क्या है। एंड द थ्योरी इज वेरी सिंपल, पार्टनरशिप इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप वेयर द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, आपको थ्योरी पसंद आई होगी। And please keep watching my videos. I will be posting questions, important questions. All right, so thanks for giving your time. Thank you very much.